Australia is tough, is challenging, it's difficult, especially अगर हम बात करें आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर पार्ट ऑफ इंडिया. ऑस्ट्रेलिया वैसे ही थोड़ा स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू अदर नेशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग. दूसरा, अभी पीछे कुछ चीज़ें हुई उस वजह से थोड़ी सी और स्ट्रिक्टनेस है. तो अब ऑस्ट्रेलिया को वही स्टूडेंट चाहिए जो लेटेस्ट या रिसेंट पास आउट हो, उसकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए विच मेक सेंस. जैसे कॉमर्स और साइंस में कोई दिक्कत नहीं, वो सब्जेक्ट सभी को पता है कि जो है वो कॉमन है सभी के. बट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनको 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स चाहिए, यानी कि एक इंग्लिश हो गया, 3 उसके अलावा एकेडमिक सब्जेक्ट्स, और उसमें कोई डेविएशन नहीं है. यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, स्पेशली जो नई रेगुलेशन आया है कि वीज़ा सक्सेस रेट हैज़ टू बी at a certain level to be able to continue recruiting students from outside. तो अब आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत चूजी हैं. एक आप जीटी या वीज़ा क्लियर करोगे कि नहीं करोगे उससे भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा चुनते हो. बिकॉज आपका कोर्स लगना चाहिए विच मेक सेंस टू स्टडी अब्रॉड. अब जनरली स्टूडेंट्स जो हैं 10+2 करते हैं कॉमर्स में, तो यही होता है कि हाँ जी बिजनेस का कोर्स दे दो या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स दे दो या अकाउंटिंग का कोर्स दे दो. बट अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ बात हुई, जैसे कुछ डिस्कशंस हुई, तो वो कहते हैं कि ये कोर्सेज खास करके बिजनेस का बड़ा जेनरिक कोर्स है, तो कुछ ऐसे कोर्स भी ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं जो कि वेरी स्पेशलाइज्ड एंड अप टू डेट आज के या फ्यूचर के एनवायरनमेंट को देख के, फ्यूचर के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाए गए हैं. तो उसमें अगर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू जीटीई एंड चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू, क्योंकि जीटी में उसको कन्विंस करना आसान है द कंप्लायंट ऑफिसर को कि भाई मैं इस कोर्स में क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि दिस हैज़ मच मोर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देन एनी अदर कोर्स हियर इन इंडिया. तो जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स हो गया, उसके बाद एक प्रोग्राम आता है, एक डिग्री है जिसका नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स. उसके अंदर यू कैन गो इन अकाउंटिंग, यू कैन गो इन लॉ, यू कैन गो इन फाइनेंस, यू कैन गो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन गो इन मार्केटिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग. तो ये भी आप कोर्स ले सकते हो अगर आपने कॉमर्स की. अगर आपने बैचलर साइंस में की है यानी कि नॉन मेडिकल में की है, तो यू कैन गो इन बैचलर ऑफ डेटा साइंस. डोंट गो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत जाओ, बट बैचलर ऑफ डेटा साइंस में चले जाओ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में चले जाओ, तो इससे रिलेटेड, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चले जाओ, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स में जाओ दैट मेक्स मोर सेंस देन जस्ट गोइंग इन बैचलर ऑफ आईटी. आई एम नॉट सेइंग कि बैचलर ऑफ आईटी में नहीं जा सकते हैं, बट इसमें वो थोड़ा जेनरिक कोर्स हो गए, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है. उसी तरह से मास्टर्स लेवल पे आप जा सकते हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हो, मास्टर ऑफ डेटा साइंस में जा सकते हो, मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस में जा सकते हो. जनरली लोग जो हैं वो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग में जाते हैं. चलो जिसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग का है वो उसमें जा सकता है, बट मास्टर ऑफ अप्लाइड फाइनेंस इज़ वेरी गुड प्रोग्राम. Then there are degrees, 2 degrees combined in many universities like data science and MBA. क्योंकि MBA में आज आने वाले टाइम में बिजनेस में डेटा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो if MBA degree is combined with a data science degree, so that gets you much more जॉब अपॉर्चुनिटीज देन ए सिंपल MBA. तो इस तरह से कोर्सेज को अपने आप चूज करो. उसका व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट आफ्टर यू फिनिश योर डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल लेके कंसल्टेंट के पास जाना है, वहाँ से फिर एप्लीकेशन बन के हो जाएगी यूनिवर्सिटी के बाद. तो यूनिवर्सिटी के पास आपकी सेकेंड असेसमेंट होती है कंसल्टेंट के बाद, और वहाँ पे इट इज़ very important to convince the university that yes, this student is compliant and he means business, he or she.
कि वो जो करने जा रहा है या जा रही है उसकी वाकई वैल्यू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन में यही लिखा होता है कि हमें नहीं लगता जो कोर्स आपने चुना है उसकी वैल्यू है इतनी, जो कि आपको आप जिस तरह से बता रहे हो कि आप इंडिया में आके इतने सैलरी ले सकते हो, क्योंकि ये कोर्स बड़ा जेनरिक है, इंडिया में अवेलेबल है। सो चूजिंग ए कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक मैंने एक प्रोग्राम को प्रमोट किया था पीछे, मास्टर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स पॉलिसी मैनेजमेंट ग्लोबल। वो प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उनके लिए जो कि हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो क्लिनिक्स हो, किसी भी तरह का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाए, उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन किया गया। जनरली तो लोग एमबीए करके भी मैनेजमेंट रन कर सकते हैं हॉस्पिटल्स की, बट एमबीए करने के बाद आपको हॉस्पिटल कैसे वर्किंग करता है, किस तरह के क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो शायद नहीं पता चलता। बट अगर आप ये कोर्स करोगे, मास्टर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पॉलिसी ग्लोबल, तो आपको जो हेल्थ सेक्टर है उससे रिलेटेड मतलब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपको उस कोर्स में बताई जाती है, एंड इट हैज गॉट approximately 100% placement, so if you happen to see that video of mine, तो वो भी देखिए। आने वाले टाइम में जो मेजर इनटेक है वो है जैन एंड फरवरी 2024। अभी से एप्लीकेशंस आपको करनी चाहिए, क्योंकि जीटी में कई बार टाइम लगता है, और ऑस्ट्रेलिया में वही अप्लाई करे जो रीसेंट पास आउट है, जिसके पास फंड्स हैं, और जिसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आर्ट्स है तो 4 एकेडमिक होने चाहिए, अदरवाइज बाकी भी। तो बिल्कुल इधर या उधर डिविएशन ना हो, तभी आप, अदरवाइज आप अपना टाइम और मनी दोनों बर्बाद करोगे। तो उससे तो बेटर है कि आप अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर लो। तो मेरी ये एडवाइस है, चूज योर कोर्स केयरफुली, एंड जो मैंने अभी थोड़े से कोर्स बताए हैं उनको चूज करके आप you can go through your GTE and your visa stage in Australia. Thank you so much.